चल। अच्छा, एक चीज़ देखो, क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं? चेन रूल जो इसमें लगता है, फिर इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े। देखो डिफरेंशिएशन में बहुत ज़रूरी था। फिर डिवीज़न वाला रूल पढ़े, ठीक है? डिवीज़न वाला रूल पढ़ने के बाद एक डिवीज़न वाला याद है, ऐसे u बाई v करके था। बीच में v स्क्वायर होता था, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश। प्रोडक्ट वाले में क्या था, यू भी होता था, तो एक बार यू को फिक्स करके वी का कर दो और वी को फिक्स करके यू का कर दो। ये चेन रूल था, ठीक है। और चेन रूल में क्या था, चेन रूल में अंदर का अंदर होता था, जो मानते थे यू वी करके, ऐसे याद है ना, साइन के अंदर एक दूसरा कुछ आ गया, इसको कुछ अलग मान करके फिर उसका डेरिवेटिव कहे थे, ये थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली यही 3 फार्मूला मेन है, बाकी सब तो जस्ट प्रीवियस जो पढ़े उसका यूज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। अब समझ लो कि हम लोग जो रिगोरस, एक वर्ड होता है रिगोरस, रिगोरस मतलब होता है लेबर, रिगोरस मतलब होता है कि एकदम टू द डेप्थ, एकदम डेप्थ में जाके हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो डेरिवेटिव का कुछ कर लेते हैं इनवर्स का, क्योंकि वही हम लोग पढ़े हुए हैं और वहीं से हम लोग छोड़ के भी गए हुए थे, ठीक है। और तो बन- मौसम ठंडा हो गया ना, तो हवा आ रहा है ना। और ये वाला बंद कर दो, ठीक है, ये वाला। हाँ, ठंडा हो गया है, दे रहा होगा, आने लगा ना। हम्म चल। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग कहीं और चले गए थे। अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और नाम है सर्कुलर फंक्शन, पिछले दिन ही बताए थे। क्या सर्कुलर फंक्शन इनवर्स, हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला उठाते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब अनुराग इसको साथ साथ उतारो, ठीक है, मतलब साथ में उतारो। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसका हम लोग को निकालना है डेरिवेटिव। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट। अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दे, क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं इसको, बाय द वे ये होता है तुम्हारा, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्म बनता है टेन इनवर्स, या इसको एकदम सिंपल ऐसे रखो, ये 11 में भी पढ़े हुए हो, कॉस टू थीटा होता है ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे था, 11 का ये फॉर्मूला। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्लास 11 का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला का यूज़ कर लिए। और अभी हम लोग पढ़ के हैं कॉस इनवर्स, और कॉस होता है तो एक खत्म हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये टू थीटा हो जाएगा, टू और थीटा। लेकिन हम लोग का वाई किस में दिया हुआ था, एक्स में दिया हुआ है। जब एक्स में दिया हुआ है तो थीटा तो हम लोग को काम नहीं चलेगा, हम लोग को एक्स में ही वापस लिखना होगा। तो थीटा को एक्स से कैसे रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इनवर्स में हम लोग पढ़ के आए हैं रूट एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, टू टेन इनवर्स रूट एक्स। सो अब वाई हम लोग का निकला टू टेन इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखना कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स टू
tan इनवर्स रूट एक्स, टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। देखो इनवर्स में एक फॉर्मूला होता है, इनवर्स का डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना ये इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला है। क्या है? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब हम लोग को लिखे हुए फॉर्मूला सारा लिखवाया हुआ है, ठीक है, पुराने वीडियोस में, मतलब पुराना क्लास में हम लोग किए हुए हैं। tan डी बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट एक्स, इनवर्स का फॉर्मूला ये बन रहा है। अच्छा बताना, tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे क्या था? एक्स, और यहाँ पे क्या है? रूट एक्स है। तो इसका मतलब एक्स होता तो ठीक था, लेकिन रूट एक्स आ गया है। तो एक्स के अलावा कुछ भी होता है तो फिर चेन रूल का यूज कर डालते हैं हम लोग। फिलहाल वो चेन रूल अभी यूज नहीं होता, वो बाद में, शुरू में तो नॉर्मली यूज हो जाता है ना। तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा? रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं था, है रूट एक्स, तो रूट एक्स का अब डेरिवेटिव करना होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो भी हम लोग पढ़े हैं। एग्जैक्टली 1/2 रूट एक्स, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√x 1 प्लस एक्स। क्लियर? यही आंसर है, यही से उतारे इसका। रेट सही लिखना होगा, लगता है इंक मेरे को खरीदना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना ये?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पिछले दिन मतलब इनवर्स वाला में फॉर्मूला ये वाला था, याद करो हम लिखवाए थे। टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में दिया हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली साइन है भी नहीं, हम क्वेश्चन ही गलत, टेन इनवर्स नहीं है। तो इसका एक और फॉर्मूला था, इधर देखो टेन इनवर्स में, हाँ माइनस में, यानी ये किस में चल जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स में हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। टेन इनवर्स एक्स, टू कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 2/1 प्लस, नोट कर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कॉस इनवर्स कर दें सेक को तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, कॉस इनवर्स से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस होने से क्या होता है, पाई माइनस, यही होता है ना, पढ़ के आए हुए हम लोग, ऐसे होता है ना। अब देखो कॉस इनवर्स में एक फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा, कॉस इनवर्स, ये कॉस में होता है, मैं उसे हम्म नहीं कॉस इनवर्स में नहीं, ये टेन कॉस, तो बेटा हाँ हाँ सही है सही है सही है। देखो कॉस इनवर्स एक्स, हाँ सॉरी 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 सॉरी, टू टेन इनवर्स, यानी इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी का फॉर्मूला था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कर लो, पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, पाई का तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का होता नहीं है, और टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो। आवाज कम, आवाज कम करो।
0 हो गया, पाई कांस्टेंट। अब तुमको समझ में आ रहा होगा इनवर्स पढ़ने का इम्पोर्टेंस। एक और क्वेश्चन देखो, ये ना 3 था ना, देखो 4 नंबर, ये तो पूरा आ रहा था ना, ये वर्क पूरा आ रहा है ना, ये यहाँ तक आ रहा है। चलो 4 नंबर देखो, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2x/1 + x²। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x²। याद है पढ़े थे हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। ठीक है, तो वही है, तो अगर कॉस लिखना हो तो साइन को इधर भेज सकते हो उधर में, वही है किया है। ठीक है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला देखो ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 2 tan−1 x। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर लो, π/2 का 0, 2 का वही हो जाएगा 1/1 + x², सो -2/1 + x²। ठीक है, अरे और पिक्चर देखने गए नया वाला, नहीं गए, आया है ना, है फोन पे देख लिए, वो आया हुआ है ना, और काफी एड आ रहा है। हम देखे नहीं है, मतलब दोस्त बोल रहा था देखने के लिए कल, तो उसका गिटार का तो बोला तुम भी सुना दे, तो गिटार पे गा के सुना रहा था, तो ये हो गया, मिटा दिए, कर लिए थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर। वो अभिषेक का हमको लगता है ना अनुराग, कुछ हो नहीं सकता समझे, वो अपने आप से ही परेशान है। पहली बात तो उसको पता नहीं करना क्या है, उसको थोड़ा सा उसका गाइडेंस का ही कमी है वो चीज, ये इसको कोई फायदा नहीं है, यही तो बात है, उसको भरोसा भी नहीं है किसी पे सब, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, सो tan−1√(1 + x−1)। ये वाला फॉर्म बन रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सपोज करो x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, देन y क्या आ जाएगा, tan−1 + cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा बाई में 1 + cos 2 थीटा -1 - और प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, tan−1 1 + cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 cos² थीटा, यानी एंगल आधा हो जाता है। ठीक है, ये 2 थीटा, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, थीटा होगा, -2, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर में आता है। ठीक है, sin² थीटा, 2 cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² 2 थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 sin² थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू tan−1। देखो √2 सब में कॉमन है, √2 √2 √2 √2 कॉमन लेके काट सकते हैं इसको,
तो काटेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, बाई में ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ध्यान देना, टू गायब कटा है, ठीक है, रूट टू सबसे कटा है। तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ठीक है, रूट टू कैंसल्ड, सो वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसका क्या करें, देखो यहाँ से बहुत अच्छा फॉर्म बनेगा ये। टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1045 डिग्री, और ये है टेन थीटा, 1 प्लस, यहाँ पे टेन थीटा है, इसका मतलब इसके इंटू 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 से गुना करने पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो टेन थीटा इंटू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1045, 5/4। देखो टेन ए माइनस बी बाई में 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 10 पाई/4 माइनस थीटा, यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, पूरा है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। टेन टेन इनवर्स और टेन है तो खत्म हो जाएगा, कहानी क्या बचेगा, पाई/4 माइनस थीटा। लेकिन मेरा वाई किस में, थीटा में नहीं था, मेरा वाई एक्स में था, तो यहाँ से हम लोग को थीटा निकालना होगा। टू थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स थीटा, सॉरी एक्स, इसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या हुआ, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, 5/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। सो देखो अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है, अभी तो ये बस फॉर्म हम लोग ला रहे हैं, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो ये होता है तुम्हारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आ जाता है। साइन का क्या होता है, साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स, साइन का जो होता है वही कॉस का होता है, बस साइन माइनस बाहर में आता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे dy/dx इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ, और इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अल्टीमेटली तुम लिखोगे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। लास्ट वीडियो जो था अनुराग ना, उसको हम तुमको बोलेंगे, तुम रिवाइज कर करके कई बार देखना, क्योंकि ये सब जो यूनिवर्स का फॉर्मूला है उसमें बहुत अच्छा से बताया थे पिछले दिन तुमको, उसका रिवीजन तो मस्ट है। जब दिक्कत हो तब उसका रिवीजन, वो वाला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट समझ लो वीडियो। आप उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, तो क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 12 खोलोगे, क्लास 12 में तुमको सारा लाइन से मिल जाएगा, टॉपिक वाइज वहाँ अरेंज किया हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके।
इम्पोर्टेंट थी तो अंडरलाइन कर लेना ये। Kiaz das ab. Yay. Ah, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि डालेगा ही डालेगा। ठीक है, एग्जाम के दिन में हम लोग और रिवीजन करेंगे। ठीक है, अभी सिलेबस पहले कंप्लीट कर ले, एग्जाम के दिन में तो फिर भी चैनल पे भी कुछ यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे। वाह। चलो क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर, जो जिस पे एग्जाम्पलर लिखा होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी दो तरह का बुक निकालता है, एक तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक नॉर्मल रहता है, एक अलग से एग्जाम्पलर निकालता है। एग्जाम्पलर में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग तो समझ रहे हो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। 4x³ माइनस 3x। ठीक है, देखो इसको क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4x³ माइनस 3x। इसका फॉर्मूला हमने पिछले दिन ही पढ़े थे, इधर 3 cos इनवर्स x। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, तो फॉर्मूला तो ये है, लिखवा दिए हैं, लेकिन वही है पिछले क्लास में, जो पिछला वीडियो में, आज से बात करो थोड़ा सा। जैसे पिछला क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे ना, तुम जाके रिवाइज करना, कैसे इसको याद रखना ये तरीका हम बता चुके, लिखवाए हैं पिछले दिन। ठीक है, कैसे याद करना है पिछला वीडियो में जाके देख लेना, रिवाइज हम इसलिए बोले पिछला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम्म, प्रसाद दिया है वो, विकास कैसे का प्रसाद दिया तुमको, नहीं दिया, मिले हुए नहीं उससे, ये इसका है मावो प्रसाद, जो सर बोलना सर के लिए भी थोड़ा लेकर है।
विश्वास करो, डेरिवेटिव और एक हम लोग पढ़ेंगे कल इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस का जान है। और कहीं पे तुम चेक कर लो, वो लोग जितना समय हम लोग बिता रहे हैं ना इस जगह पे डेरिवेटिव में, कोई कोई भी पढ़ाने वाला इतना टाइम इसमें बिताता नहीं है। लेकिन वही है कि बिताएंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए मेरे को टॉपिक पसंद ही बहुत जाता है। 6 7 टॉपिक देखो, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो कॉस इनवर्स हुआ, अच्छा ये √2 है, तो नहीं है, √2 है, तो साइन एक्स बाई √2 प्लस कॉस एक्स बाई √2। ठीक है, कॉस इनवर्स, इस √2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस √2 को हम लिख रहे हैं साइन पाई बाई 4, कॉस एक्स है, और इस √2 को लिख रहे हैं कॉस पाई बाई 4। इसको अरेंज करके लिखते हैं हम, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4। हाँ, ये तो इंटू में ही है ना, ये प्लस में है, ये तो प्लस है। क्या, ये तो इंटू में ही है, √2 को हम चेंज कर दिए इसमें, इस √2 को चेंज कर दिए इसमें। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास 11 का समझ लो, शुरू में जब कोई 11 पढ़ता है तो यही सब पढ़ता है, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये कॉस इनवर्स कॉस कटेगा, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये कैसे, एक्चुअली सब में ये पॉजिटिव था तो बन जा रहा था, यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं है कि देखो ये क्या होता है। अगर हम लोग जब भी ऐसे करते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये वो रेंज में होता है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं ना उसको, सॉरी प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये थीटा को प्रिंसिपल डोमेन में किसके होना चाहिए, कॉस इनवर्स के। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है, फिर बोल रहे थे प्रिंसिपल रेंज उसको बोलते हैं, रेंज डोमेन जो आगे में रहता है, रेंज जो बाद वाले में बनता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेंज, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज 0 और पाई होता है, यही होता है। ठीक है, तो क्या ये वाला 0 और पाई के अंदर है, ये चेक करना हम लोग को। ठीक है, डिवीजन ठीक है, 0 और पाई के बीच में है कि नहीं, ये चेक करियो। तो 0 और पाई है, वहां पे तुम्हारा x माइनस पाई बाई 4 है। ठीक है, लेकिन एक चीज दिया हुआ बुक में, ये माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में ये दिया हुआ है। ठीक है, कौन, x, लेकिन हम लोग को पता क्या करना है, x माइनस पाई बाई 4। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाई बाई 4 दोनों साइड ऐड कर दो, तीनों साइड, इनइक्वालिटी में तीनों साइड ऐड करते हैं। ऐड करना है कि तो माइनस करना था, तो माइनस कर दो, ये डिवीजन है। माइनस पाई बाई 4, एक पाई बाई 4 पहले से ही था, तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब तो आ गया कि ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। प्रिंसिपल रेंज में अगर नहीं है ये, तो लाना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, कैसे लेकर आए, तो बस सिंपली माइनस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, आस्ते बात करो तुम लोग। और जैसे ही देखो माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस पाई बाई 2 हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई किए, माइनस रह गया, ये चेंज किए, ध्यान दे रहे हो, ये वाला चेंज हो रहा है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी कब चेंज होता है, ये क्लास 9 का क्या है, कि जब भी a ग्रेटर b हो, अगर किसी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी माइनस नंबर से, -1 -2 माइनस किसी भी माइनस नंबर, तो ये चेंज हो जाता है साइन। ठीक है, वही यहाँ पे, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये देखो चेंज हो गया, इसका माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया इस ब्रैकेट के बाद, तो ये भी चेंज हो गया, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब समझ आ रहा नहीं है,
अगर हम पाई/2 इसको ऐसे लिखे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या ये बन जाएगा। अब देखो पाई, ये तो प्रिंसिपल डो रेंज में नहीं जा रहा था, लेकिन ये देखो पाई/2 और 0 के बीच में आ रहा है। कौन? पाई/4 माइनस 1। ये तो प्रिंसिपल डोमेन का ही हिस्सा है। 0 से पाई के बीच में ये पूरा पड़ता है, तो मतलब यही पड़ता है। जब ये पड़ता है तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख दे तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो ध्यान देना, कॉस इनवर्स अगर कॉस है तो कॉस के अंदर माइनस लाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। देखिए, कॉस एक तरह का इवन फंक्शन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस लाओ या ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या तुम लिख सकते हो, कॉस इनवर्स साइन में तो चेंज होता है। ठीक है, साइन में चेंज होता है, फिर बैलेंस करने के लिए बाहर भी एक माइनस लाना होगा। यहाँ तो बाहर जरूरत नहीं पड़ा। साइन बाहर करोगे तो क्या होगा, साइन माइनस एक्स करोगे तो माइनस बाहर एक लिख आना है। ठीक है, तो अब देखो जब इसको चेंज कर दिए तो ये तुम्हारा किसने पढ़ रहा है, प्रिंसिपल डोमेन में। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, पाई/4 माइनस एक्स। ध्यान देना, हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव, लेकिन पूरा का पूरा इनवर्स हम लोग कर रहे हैं, याद आ रहा है ना। ऐसे ही हम लोग किए हुए हैं ना। तो इसको भी उतारोगे तुम। ठीक, तो इसको उतारोगे तो ये मतलब ये सीरियल वाइज अच्छे से उतार लेना। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है। तो y क्या निकला, पाई/4 माइनस एक्स। तुमको निकालना है dy/dx। तो ये तो एक लाइन का निकला। dy/dx होता है पाई/4 का तो 0 हो जाएगा। देखो तो वीडियो में आ रहा है, ये देखो एक बार कर रहा। तो dy/dx हो जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज -1। क्या बात, ये आपके अच्छा। आप कहाँ पे, ये वाला, ये तो है। ये √2 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई/4, वही लिखा हुआ है। ठीक, लाइक नहीं, ये ऐसे डिवाइड में देखो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, *1/√2। और इसी को तो ये लिख रहे हैं, सेम वो भी वैसे ही थे। ठीक है, देखो साइन पाई/4 √2 नहीं होता है, साइन पाई/4 1/√2 होता है। वही होता है ना, 1/√2 को हम वो लिखे हैं। रोहित बोला है 3:45 से पहले 3:30 बजे तक अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। क्लास की नहीं, ऐसा क्यों बोलेगा, और तुम लोग का भला ना चाहेगा कि बुरा चाहेगा। सर, ऐसा नहीं सोचो कर। देखो उसकी भी मजबूरियां है ना, बात तो समझो। वो तुम लोग का बुरा कभी नहीं चाहेगा। ठीक है,
ये तुम्हारा हुआ आजाद। ये जो दौड़ के लिए गए थे ना, हो गया, मतलब दौड़ हो गया। कितना, क्या क्या लिमिट था? 1600 मीटर कितना चलना था? आज 5 किलोमीटर कितना टाइम है? 2400 चल पाए? दौड़ 24 मिनट मार, आप ही खरीदते 19 मिनट मार दिए तो बढ़िया है, तो निकल जा रहा है तुम्हारा। आप एक लोग आती है मेडिकल, तो मेडिकल तो तुम्हारा सही होगा, फिजिकली फिट हो तो फिर सब ठीक ही हो गया। चलो अच्छा है। ये वाला वर्ड है डी ट्रिपल एस बी का, वो वार्डर वाला, जेल वार्डर वाला। बस, नहीं नहीं, डी ट्रिपल एस बी का है। सारी भरे हो, भर दो, 100 रुपये तो लग रहा है। और वहाँ पे तो EWS काम करेगा, यहाँ ऐसा तुम लोग का नहीं है ना। कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी ओबीसी छोड़ करके, ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली में अप्लीकेबल है, ओबीसी छोड़ करके, ठीक है। SC, मान लो SC ST तुम लोग हो, तो SC ST का किसी भी स्टेट का रहे, अगर दिल्ली का वैकेंसी है तो वो दिल्ली में तो मन लगेगा वो सब, ठीक है। इस ओबीसी वहाँ पे पिछड़ा वर्ग वहाँ का कंसिडर कर दिया जाता है। पता नहीं कोई रूल होगा होगा तो अपना। कहाँ से? हाँ, जाओ जाओ, ये अभी इसको रोक दो, इसको रोक दो। नेक्स्ट पे, अच्छा लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर था, नोट किए थे जस्ट? 7। 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स। देखो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x 2/3 a1/3 डिवाइडेड बाई 1 - x 1/3 a1/3, ठीक है। ये है, अब तुमको निकालना है फॉर्मूला। तुम ये जानते हो कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 - XY, ये होता है ना। ये इनवर्स में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, इसी का उल्टा नहीं कर सकते हम लोग? टेन इनवर्स x1/3 प्लस टेन इनवर्स a1/3। अब देखो, अगर a1/3 कांस्टेंट है तो ये पूरा ही कांस्टेंट है, क्यों? पूरा ही कांस्टेंट होगा ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो dy/dx, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x1/3 का होल स्क्वायर इंटू, अंदर में x तो कोई बात नहीं था, यहाँ x नहीं है, x1/3 है। तो अब x1/3 का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा बनेगा 1 + x2/3, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 x का पावर, जितना पावर होता है -1, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 1 + x2/3, और ये कितना हो जाएगा? x का पावर x⁻², ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो फाइनली इसको लिख लो, 1/3 x 2/3 1 + x 2/3, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब तुम्हारा जो है सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव खत्म होता है, ठीक है। अब से तुम सर्कुलर फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो है वो ज़रूरी है। इन्वर्स का डेरिवेटिव में इन्वर्स का फॉर्मूला ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को क्लास 12 में रखा जाता है। कौन सा, ये वाला? नीचे भेज दिया, माइनस था तो प्लस हो जाएगा नीचे जाके ये, तो ऊपर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, 1 हो जाएगा। हो जाएगा। एक और इन्वर्स का कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा
नहीं रहन देते, अब हम लोग दूसरा कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। क्या इसको कर लेते इनवर्स संधि और इस वीडियो का नाम रख देंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ना, तुमको खोजने में भी आराम रहेगा। कुछ और नहीं, नया चीज नेक्स्ट डे ही कराएंगे, फिलहाल इसी को सॉल्व करें। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो एग्जाम्पल तुम्हारा अच्छा आईएससी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2014 का है। चलो लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर था ना, चलो 8 नंबर था। 9 नंबर देखो, y इज इक्वल्स टू, ध्यान देना क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सब का सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। रूट ओवर 1 - x², ये y दिया हुआ है। तुम लोग को निकालना क्या है, 1 - x² dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस y/x, ठीक है। ये तुमको प्रूफ करना है, ध्यान देना यहाँ पे एक अलग ही तरह का क्वेश्चन, और ये तुम्हारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। तो PYQ ऐसा ही बनता है, ठीक है। इधर ध्यान दो अनुराग, एक्स साइन इनवर्स देखो, अब तुमको निकालना है वो जो एक्सप्रेशन मांग रहा है उसको, ठीक है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, करने से प्रूव नहीं कर, हाँ वो प्रूफ करना, ये टू सो दैट, बिल्कुल वही प्रूफ कर ले। और ये आया हुआ है 2014 का, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, dy/dx, dy/dx क्या होगा, देखो ये डिवाइडेड बाई ये ऐसा फॉर्म बन रहा है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा ये फॉर्म ना बने, इसको इजी में करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 - x² y ऊपर की तरफ चला जाएगा, x साइन इनवर्स, इतना बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रोडक्ट है ना, दिस इंटू दिस, x इंटू साइन इनवर्स x, तो हम पूरा का डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 - x² इंटू y dy/dx x साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक दो फंक्शन है, दिस इंटू दिस, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, दिस इंटू दिस, इसका पहले डेरिवेटिव होता है फिर इसका होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले इसका कर लो, dx रूट ओवर 1 - x² इंटू वाई प्लस, अब y का डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल, अच्छा ये ज़्यादा हल्का हो जा रहा ना लालजन, लेकिन करना पड़ेगा, इंक लेते हैं, ले लेंगे इंक। अच्छा देखिए ब्लू वाले में है कि नहीं कुछ, रोहित हमको बोल रहा था कि तुम पेन लेके चल जाया करो, मतलब मेरे को ऐसे इंक खत्म नहीं होगा, वही करना होगा। फॉर्म भरा गया तुम्हारा, अनुराग फॉर्म भरा गया ना, कल गए थे ना? तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हुई, BST और मैथ, फॉर्म इको नहीं है ना तुम्हारा, कंप्यूटर का तो ठीक है, सॉफ्टवेयर तुम कर सकते हो कॉमर्स, तो मतलब BCA कर सकते हो कॉमर्स, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, मैथ है ना तुम्हारा 12 में, तुम BCA कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था वो सेंट जॉन में पढ़ता था, तो उसका कॉमर्स ही था, लेकिन मैथ्स भी लिया था साथ में, BCA किया वहाँ पे, अभी बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हैदराबाद में। उसके लिए साइंस का जरूरत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए साइंस नहीं चाहता, मैथ्स। एक्स को यहाँ फिक्स करो, अच्छा पहले तो एक्स का डेरिवेटिव करना है dy/dx एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स को फिक्स कर दो,
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल। अब इसका डेरिवेटिव होगा तुम्हारा, अच्छा नीचे में तो आ ही रहा है, इसको नीचे ही लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव ये रूट के अंदर है ना, तो रूट का तो 1/2 रूट ओवर 1 - x² होता है, लेकिन नीचे में x होता तो कोई बात नहीं था, x की जगह 1 - x² है, तो 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव 2x, और y वैसे रह गया। यहाँ पे 1 - x², और इसका डेरिवेटिव तो वही रहेगा, y को चेंज नहीं करते हम लोग, वही छोड़ देते हैं। x का डेरिवेटिव 1, साइन इनवर्स वैसे ही रह गया। x साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। हो गया जो चाहिए था। अब इसको और अच्छे से लिख लो। अच्छा देखो तो पहले वीडियो में आ रहा है, हाँ नीचे का एक लाइन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2x/2 √1 - x² इंटू y प्लस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखो -2x/2 √1 - x² प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 - x² dy/dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x उधर तो पूरा ही आ जा रहा है, दीवार भी आ गया है ना अननेसेसरी। साइन इनवर्स x प्लस x/√1 - x², ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या चाहिए था, dy/dx चाहिए था, लेकिन 1 - x² अंदर में चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, एलसीएम ले लो। पहले तो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ 2 था, तो इस 2 को काट देगा ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद एलसीएम ले लो इस साइड में, इसका एलसीएम ले लो, 1 - x², 1 - x² माइनस एक्स वाई प्लस, ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो 1 - x² हो जाएगा, और dy/dx ऊपर में रहेगा, साइन इनवर्स x प्लस x/√1 - x², ठीक। यहाँ से इसको, अच्छा इधर में भी एलसीएम लेना बनता था जब दिया हुआ है, इधर भी एलसीएम ले लो, √1 - x², एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √1 - x² साइन इनवर्स x प्लस क्या बचेगा, x, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ऊपर में लिख देते हैं प्लस x, ठीक है। अब देखो ये पूरा कट जाएगा, ये दोनों नीचे में ही है, ठीक है, कट गया है। इस प्लस को, इस माइनस को उधर भेज दो, dy/dx इधर बचेगा, ये उधर जाके प्लस xy हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक तो ये बचेगा, एक तो ये बचेगा, √1 - x² साइन इनवर्स x प्लस x, ठीक है। ओके, एक एक चीज तो हम लोग का बन गया, इधर में दिक्कत हो रहा है ना, y/x आ रहा, y/x इसको कैसे टैकल करना होगा, लोगों को
क्या कह रहे हो तुम लोग? बैठो बैठो। नहीं करो ना, खराब हो जाएगा उसका से। ऐसे बार बार खोलोगे बंद करोगे तो खराब ना हो जाएगा। हर का ही करोगे तो खराब हो जाएगा। वन माइनस अभी भी नहीं आ रहा है ना। साइन इनवर्स एक्स, ये तो डेरिवेटिव सही है ना। ये वाला डेरिवेटिव एकदम परफेक्ट है, क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है। ये वाला डेरिवेटिव सही है, एक्स का वन है, फिर एक्स को फिक्स करके वन बाई ए आ गया, इसलिए फिर इसका बाद एलसीएम हो गया रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये कट गया। दिक्कत कहाँ हो रहा है? हम्म। ये तो तो चलो लिखते हैं, क्या दिक्कत है। वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। मेरे को चाहिए एक्स प्लस वन बाई एक्स। x into 1 एक काम करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ। ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत लेंदी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा एकदम, बेकार हो जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट ही कर दिया गया है। तो अनुराग नोट किए हो इसको? बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, समझे? बहुत ज़्यादा हो गया। नोट कर लिए हो तो उसको रहने दो, ठीक है। अल्टरनेट करके ये वाला सॉल्यूशन लिख। ये बहुत लेंदी हो गया, इतना लेंदी करके फायदा, एग्जाम में टाइम का वो रहता है ना, एक बार टाइम चला जाएगा तो फिर इतना हार्ड लगेगा। तो फिर इस मेथड से करने का अपना डायरेक्ट ही करो, हमको लगा इजी हो जाएगा। डिवाइड रूल वाला है ये, एक डिवाइड वाला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स पूरे का डिवाइड, ठीक है। तो नीचे का तो स्क्वायर हो जाता है नीचे में, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। फिर ये ऊपर में मल्टीप्लाई होता है इसका डेरिवेटिव, यानी डी ऑफ डी एक्स किसका, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, माइनस करके ऊपर वाला फिक्स रखते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स इसका डेरिवेटिव, ठीक है। वन जीरो हो जाएगा, एक्स इसका डेरिवेटिव माइनस टू, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन, ये फिक्स हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस साइन इनवर्स, अब एक्स को फिक्स करके इसका करेंगे तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये टू टू कैंसिल, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पूरे के होल के डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, होता है। अच्छा, डेरिवेटिव में एक चीज़ है कि इसका क्वेश्चन जो है तो फिर लेंदी भी होता है। ठीक है, जैसे जो हम लोग अभी देख रहे हैं, रूट के अंदर आ रहा है, साइन इनवर्स के साथ आ रहा है। ये तो वही पहुंच गए हैं जहाँ से, अच्छा नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, ये तो वहीं पहुंच गए जहाँ उसमें थे। सेम एक्सप्रेशन आ रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जा रहा। देखो कहाँ से y इंसर्ट कर सकते हैं, मेरे को चाहिए क्या, x प्लस वाई बाई एक्स, एक्स प्लस वाई बाई एक्स। वैसे तो वहीं पहुंच गए हैं, मल्टीप्लाई करो, इंटू 1 माइनस, अभी मत नोट करना, भी रुक जाना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स के साथ यही आ जाएगा, वाई बाई एक्स इज साइन इनवर्स। अच्छा रुक जा, वहां पे भी बात बन जाता, वहां हम ध्यान दिए नहीं थे। ओ, चलो देखो एक चीज यहाँ दिखा है, यहाँ पे क्या करो ना, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे काट देगा उसको। ठीक है, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, एक्स क्यों आया, क्योंकि एक कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला तो ऊपर भेज चुके हैं ऑलरेडी, याद रखना ये पी वाई की 2014 था। ठीक है, अब एलसीएम लो इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम हो गया, फिर यहाँ से क्या बनेगा, एलसीएम लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस ये एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्लस में ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस, ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ओके, अच्छा देखो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ केवल ये बचेगा साइन इनवर्स एक्स, और ये वाला बचेगा बाई में रूट ओवर 1 माइनस एक्स, सेपरेट कर लो, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस, और इसको सेपरेट करो तो कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा, और ये कुछ नहीं वाई बाई एक्स है। ध्यान दो, अगर हम इस एक्स को नीचे बचेंगे तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई दिस, तो साइन इनवर्स बाई दिस क्या हो जा रहा है, बाई बाई वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ लिख दो बाई 1, और इसको 1 कर दो, तो ये क्वेश्चन भी यही था, हो गया, ये तो था, प्रूफ्ड। ठीक है, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। विकास को बोलना कल आए तो प्रसाद लेकर आए। ठीक है, ये भी बात है, लेकर आया होगा तब ना। ताकेश्वर में भी पेड़ा अच्छा मिलता है, मतलब बैद्यनाथ धाम में तो मिलता ही है अच्छा।
देखो 2 टाइम फिक्स है, एक तो ये आज वाला 1:30 बजे और संडे को। अगर हम नहीं रखेंगे क्लास तो फ़ोन करेंगे, ठीक है? अगर फ़ोन नहीं है और तुमको डाउट हो रहा है कि रखेंगे नहीं तो तुम कॉल कर लिया करो, ठीक है? नहीं तो कैंसल करेंगे तभी कॉल करेंगे, ऐसे नहीं तो क्लास रखते हैं, मतलब फिक्स रख मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है क्लास कब है, कब नहीं, वो सब मेरा नोट किया हुआ। अब आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वही जैसे रॉ है वैसे ही, मतलब इंटरनल मैटर, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, मतलब अमित शाह के अंदर में। जो नेशनल सिक्योरिटी रहता है उसको आईबी देखता है, और रॉ जो है वो मतलब उसका क्षेत्र इनफाइनाइट है, बाहर भी अंदर भी सब तरफ देखता है रॉ अब। और आईबी का मेन काम अंदर में ही है, होम अफेयर्स का काम करता है। निकला हुआ है ना वैकेंसी उसका, ऐसे 650, उसका पेपर लेवल सीरियल से भी हाई है। उसको फॉर्म पैसा मिलेगा और क्या। इसी में बहुत अच्छा लगा जस गास तो बच्चा भी है आर्मी में ऑफिस मेरा एक दोस्त था ना शिवम मिश्रा, वो वहाँ का रहने वाला है, आजमगढ़ का। वो अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर था स्कूल का। उसका ये वाला एग्ज़ाम निकला था, ये वाला 2021 में भी आया हुआ था, लेकिन उसका घर वाला जाने नहीं दिया। इसमें 3 टायर होता है, फिर वो सीजीएल, उसको इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना था। तो फिर 2021 वाला एग्ज़ाम दिया सीजीएल का, तो जीएसटी ऑफिसर बना। जीएसटी फिर 2022 वाला एग्ज़ाम दिया, उसमें फिर लास्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर बना। अब उसमें खुश है लड़का, और आगे नहीं बनना, कुछ हो गया उसका। आने वाला है, कोलकाता में ही पोस्टिंग होगा, बोला है रेड वाला डिपार्टमेंट में मिला, दिन भर रेड मारेगा। ये बहुत इशू है अखिलेश का कोई ये है ना, ग्रुप डी में उसका टेक्नीशियन एसएनटी है, मतलब रेलवे भी का 2019 में वैकेंसी आया था, उसका क्लियर होते होते 22 हो गया था, तो 22 में उसका निकला है, वही उसी वाले में। कोविड का वजह से बंद हो गया था उसका। ठीक है अनुराग, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, ठीक है, नया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। अभी चलेगा ये 1 महीना, समझ लो आधा सितंबर, अभी हम इसी को खींचेंगे। ना तय कर